अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीमिल अमीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिराति उम्महातिल मुमिनीन व काफ़्फ़तिल औलियाइल कामिलीन वल उलमाइल आमिलीन ला सिय्यमा क़ुत्बिल अक़ताब गौसिल अग़वास सय्यिदना शेख सय्यिद अब्दुल क़ादिर जीलानी मुहीद्दीन वअलल इमामिल हम्माम सय्यिदना व मौलानल मुजद्दिदिल आज़मिल इमाम अहमद रज़ा ख़ातमिल मुजद्दिदीन वब्निहिल करीमिल अकरम सय्यिदी व जय्यदी व सनदी व ज़ुख़री लियौमी व ग़दी क़ुत्बिल आलम अल मौलल मुफ़्तिल अअज़म ज़ुबदतिल मुतवर्रिईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस अंदाज से आप सुने कि ये पूरी तरह से कुव्वत हासिल हो, हमें गैरों के खिलाफ दलाइल किस तरह से रखने चाहिए ताकि हमारा मुखालिफ मबहूत हो जाए, या तो मान ले या फिर मबहूत हो जाए, लाजवाब हो। और दलाइल में कुव्वत, इस्तिदलाल में जोर होना चाहिए, बराहीन आबदार होना चाहिए, रोशन, हर कसो नाकस की समझ में आए। कौन मौलाना साहब है, कुछ सामने जा रहे हैं, की तबीयत खराब है, जल्दी आ जाना, तुम अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। आदमी मुझसे मोहब्बत के हैं, ये बहुत सर में दर्द हो रहा है, अल्लाह ताला इनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए।
काबिल बर्दाश्त होता तो ये भी लिखते। अल्लाह ताला उनको शिफा दे, राहत दे। अब मैं चंद अशार आपको सुनाता हूँ। हाफिज साहब अच्छी राशि पढ़ते हैं भाई। सख्त ज्यादा है, मजा बहुत है, मगर सख्त कह रहे थे। ये इनको बता रहे थे, क्या लीडर बता रहे थे, लीडर लीडर क्या कायद है। और ये सब लीडर लीडर बाद में, पहले ये कि सही अकीदा सुन्नी मुसलमान है और नेक नमाजी तहज्जुद गुजार नमाजी हैं। ये मुझे मालूम है, बहुत पहले से मुझे मालूम है। ये खूबी की बात है कि शरीयत पर आदमी चले, ये उसकी खूबी है असल। इसलिए इज्जत हम हमारी नजर में, ये वैसे तो बहुत MP MLA घूमते फिरते मिलना चाहते हैं, नारा कश होते हैं, बड़े बड़े MP MLA जो हाथ घूमते हैं। दीन की कदर है, वो दुनिया की नहीं। दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु तआला अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौन कहता है दूर रहते हैं, अपने हुजूर करीब है कि दूर है? अरे बोलो, करीब है कि दूर है? करीब है ना, तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि हुजूर सुन रहे हैं कौन सा मेरा उम्मती कैसे बोल रहा है, कितने उसके जज्बात हैं, वो देख भी रहे हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, कंजूसी मत करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ, पढ़ो मिलके पढ़ो, क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अल्लाह मसलके आला हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब किबला नारे तकबीर।
शेर पढ़ दे रहा हूँ, अगर आप इजाजत है। अरे वाह, देखूंगा समझ कैसे रहे आप। शेर थोड़े गाढ़े हैं ना, वो आला हजरत का कलाम है, कसीदे मेराज के लिए इनकी वो सरवरे किश्वरे रिसालत, सुभान अल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। वो सरवरे किश्वरे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। नए निराले तरब के सामान, नए निराले तरब के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सगीर हुसैन साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नई दुल्हन की फबन में काबा, सुभान अल्लाह। नई दुल्हन की फबन में काबा संवर के निखरा, निखर के संवरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत अच्छी। दुल्हन कैसी तैयारी करती है, बनाओ सिगार करती है, वैसे ही काबा बनाओ सिगार कर रहा था अपना कि आज हुजूर मेराज में जा रहे हैं। नई दुल्हन की फबन में काबा संवर के निखरा, निखर के संवरा। संवर के निखरा, निखर के संवरा। हजर के सदके, संगे असवद जो लगा हुआ है उसमें, हजर के सदके कमर के एक तिल, काला पत्थर जो है ना वहाँ काबे की कमर में लगा हुआ है, तो ये तिल समझो। जी जी, सुभान अल्लाह। रे जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजर के सदके कमर के एक दिल, कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे। समझ में आ रहा है, दिल लग रहा है? तो एक शेर और सुना दूं। सब लोग अगर कहोगे जब सुनाओ, सुनाओ सुनाओ। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। हर एक पर्दे, पढ़ो मिलके, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी, अजब घड़ी थी। जब फाजिलपुर के तो पढ़े लिखे हो गए लगता है। अजब घड़ी थी के वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अजब घड़ी थी के वस्लो फुरकत, अजब घड़ी थी के वस्लो फुरकत,
जन्म के बिछड़े गले मिले थे। भाई तुम्हारी अलग फरमाइश होगी। चलो साहब ज्यादा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, जिंदगी होगी पढ़ते पढ़ते और इसी अंदाज में। ये तो सरकार का कर्म है जो पढ़वा लेते हैं। किस दर्द से आकर गुलशन में, किस दर्द से आकर गुलशन में, बुलबुल ने नबी का नाम लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस दर्द से आकर गुलशन में, बुलबुल ने नबी का नाम लिया। अरे पाकिस्तान में हमने पढ़ दिया ये कलाम और इंग्लैंड में पढ़ दिया ना, दीवाने हो गए लोग। पाकिस्तान को सुन के देखना वो है उस पर। किस दर्द से आकर गुलशन में, बुलबुल ने नबी का नाम लिया। बुलबुल ने नबी का नाम लिया। कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला। कहे गुल हसन तुम भी तो सुनो। कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर एक गुल सल्ले अला, कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, बुलबुल ने जिगर को पढ़ो ना थाम लिया। बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। और अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, बड़ा बदनसीब था। अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था कि मैं खाने में था महरूम रहा। मैं खाने में था महरूम रहा। और घर बैठे उवैसे करनी ने, घर बैठे उवैसे करनी ने, पीश के नबी का जाम लिया। अल्लाह नारे तकबीर। जिंदाबाद अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप तो एक शेर और पढ़ना पड़ेगा हैं? जी दूसरा के चलो साहब इसी मजमून का दूसरा शेर पढ़ देता हूं। अबू जहल की थी ये बदबख्ती। क्या बात है सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या बात। अबू जहल की थी ये बदबख्ती, दीदार के बाद भी
महरूमी दीदार के बाद भी महरूमी और बिन देखे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बिन सुभान अल्लाह। देखे उवैसे करनी ने, बिन देखे, बिन देखे उवैसे करनी ने, बिन देखे, पढ़ो ना मिलके, बिन देखे उवैसे करनी ने, दामान रिसालत थाम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वैसे बहुत अच्छे, करनी ने दामान रिसालत थाम लिया। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, इजाजत है? आमाल कहाँ थे इस काबिल, गुनहगार आदमी हूं मैं। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। आसान थोड़ी है जन्नत मिलना। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, फिरदौस ने, पढ़ो मिलके, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, फिरदौस ने लेकिन, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, जब मैंने नबी का, पढ़ो पढ़ो, जब मैंने नबी का नाम लिया। बहुत दिल से आपने, अब बहुत ज्यादा देर तकरीर नहीं होगी, छोटी मोटी अगर है हाजत तो बर्दाश्त करना। अच्छा, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमारा अकीदा और अमल सही हो, ईमान सही हो, है नहीं जरूरत, इसी से काम चलेगा। अल्लाह पाक जल्ला मजदू कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा हुवा अलल गैबि बिगनीन। अब कंजूसी मत करना। अल्लाह ये क्या, एक हाथ में डोरा बांधे हुए, एक हाथ में चैन की घड़ी बांधे हुए, दोनों उतार दे, फीता डाल के बांधना घड़ी। डोरा तुम्हारा काम नहीं है बांधना, उनका काम है। अल्लाह पाक फरमाता है, और से सुनना, एक एक बात दिल में उतर जाए। फरमाता है वो यानी मेरा महबूब
गैब बताने में कंजूस नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? मैं कहूं आप लोग खर्च करने में कंजूस हो नहीं हो क्या कंजूस? अरे तो भाई कहूँ आप लोग खर्च करने में कंजूस नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप खूब खर्च करते हैं। यही तो मतलब हुआ। अरे यही इतना सा बच्चा भी जान गया, यही मतलब तो हुआ। आप ज़कात देते हैं, खैरात करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, ये मतलब हुआ इसका, खूब खर्च करते हैं। ठीक है। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा रसूल गैब बताने में कंजूस नहीं है, यानी वो खूब गैब बताते हैं। बोलो समझ में आई बात कि खूब गैब बताते हैं। अच्छा ये भी आप समझो कि जिसके पास पैसा होगा खर्च वही करेगा, नहीं करेगा। जिसके पास कुछ ना हो वो क्या खर्च करेगा? तो नबी गैब बताते हैं, बकील नहीं है, यानी उनको मैंने गैब का इल्म खूब दिया है और वो खूब बताते हैं। कौन फरमा रहा है? खुदा। कौन फरमा रहा है? अल्लाह पाक। जोर से बोलो, जोर से बोलो, अल्लाह पाक। अल्लाह पाक फरमाए कि मैंने नबी को खूब गैब दिया, नबी गैब बताते हैं, यह है अल्लाह का फरमान। और मुल्ला लिख रहा है किताब में, रसूल गैब क्या जाने। माज़अल्लाह, जोर से बोलो, क्या लिखा? क्या लिखा? रसूल गैब क्या जाने। कौन लिख रहा है? मुल्ला। कौन? अरे कौन? जोर से बोलो। मुल्ला लिख रहा है। ये तक़वियतुल ईमान में लिखा है, मेरे पास है यहीं पर वो तक़वियतुल ईमान। इसमें लिखा, मैं कुछ इनके जो है वो मजहब की किताब है, किताबचे हैं तरह तरह से, वो पूरा धर्म इनका अपने बैग में बंद करके चलता हूं, समझे? पूरा धर्म इनका मेरे बैग में रहता है। कहां कैसी जरूरत पेश आए तैयार रहना चाहिए सामान, समझ गए? उसमें लिखा है रसूल गैब क्या जाने, और अल्लाह फरमा रहा है मेरा रसूल गैब खूब बताता है, बताने में कंजूस नहीं है। तुम ही फाजिलपुर वालों, चक फाजिलपुर वालों, चक काट दो, उनका अलग कर दो। ये बताओ अल्लाह सच्चा या मुल्ला सच्चा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, कौन सच्चा? बोलो, अल्लाह सच्चा। अब इनकी जंग हो गई अल्लाह से डायरेक्ट, रसूल के ताल्लुक से जंग हुई अल्लाह से। अल्लाह कह रहा है रसूल गैब जानते हैं, और मुल्ला कह रहा है रसूल को गैब की क्या खबर। अब ये जंग हो गई। अब ये बताओ जंग कर रहा है कौन? मुल्ला किससे? किससे? अल्लाह से। अब कोई अल्लाह से जंग करने में कामयाब हो जाएगा तो आला हजरत बरेली शरीफ से पुकार उठे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। बोलो तो, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे,
मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और अक्ल होती तो वहाबी ही क्यों होते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। बम हटाओ, काट दो। तकलीफ दे होती है लाइट। हाँ, बंद कर सकते हो नहीं, इधर ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। अब ये देखिए, अल्लाह पाक ने कुरान अजीम में बहुत सी जगह हुजूर के इल्म गैब को बयान फरमाया। अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। यानी अल्लाह पाक की ये शान नहीं है कि ऐ लोगो तुम्हें अपना खास गैब बताए। सुनो, तुम्हें अपना गैब बताए। ए आम लोगो, खुदा की शान ये नहीं है, ये खुदा की शान। ये लड़के बैठ जा, सुन ले, ये खुदा की शान नहीं है। फरमाता है वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। लेकिन अल्लाह पाक अपने रसूलों में से जिसे चाहता है छांट लेता है, चुन लेता है, उसे गैब खूब बताता है। बोलो बोलो भाई, बोलो सुभान अल्लाह। अभी बताओ, 8 साल 9 साल 10 साल मदरसे में पढ़ते हैं, हमारे दारुल उलूम जामिअतुल कादरिया में पढ़ते हैं, जामिअतुल कादरिया में पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर जामिया नईमिया में पढ़ते हैं, अजमुल उलूम संबल में पढ़ते हैं, उदरकी के मदरसों में पढ़ते हैं, जहां जहां पढ़ते हैं। 8-10 साल पढ़ते हैं ये बताओ, जब पढ़ते हैं तो इन्हें इल्म आता है कि नहीं आता? अरे यार, तुम पढ़े नहीं है, तुम पता नहीं है। अरे पढ़ते हैं तो इल्म आता है कि नहीं आता है? हम परसों पढ़े यार, 8-9 साल पढ़ते हैं, हमने तो 12-14 साल पढ़ा है, अल्लाह करम से खूब मेहनत से पढ़ा है, वो मेहनत से पढ़ा है हमने। दरस निज़ामी की किताबों की बहुत सी इबारतें हमको याद थी और आज भी काम लायक हैं, याद है। दरसियात की बता रहा हूं, और उस पर करम मेरे मुफ्ती आजम का दम, रज़ियल्लाहु मुर्शिद का दम। अच्छा, अब जब पढ़ा इन्होंने 8-10 साल तो इल्म आया। इल्म जोर से बोलो, आया। अच्छा, ये कोई 100 साल की उम्र और 100 साल पढ़े
बढ़ता रहेगा कि नहीं बढ़ता रहेगा? बोलो बढ़ेगा। अब ये देखो, ये पढ़ाने वाले कौन? इंसान। आलिम। पढ़ने वाले कौन? बोलो ना, इंसान। ठीक है, इल्म बढ़ता चला जा रहा है, पढ़ने से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये बरसा बरस पढ़े और बरसा बरस उलमा उस्ताद इनको पढ़ाए, असातिज़ा पढ़ाए, इल्म बढ़े। अब जरा देखिए, एक शागिर्द मैं तुम्हें दिखाऊं और एक उसका मुअल्लिम दिखाऊं, हैरान रह जाओ। ये तालिब इल्म अगर ज़हीन ज्यादा है, अक्ल ज्यादा है, ज़हन अच्छा है, दिमाग रसा है, तो इल्म ज्यादा आएगा। क्यों भाई? इल्म ज्यादा आएगा। और अगर किताबें भी इल्म वाली हैं बहुत, तो इल्म बोलते रहो और ज्यादा आएगा। और पढ़ाने वाले भी खूब ज्यादा इल्म वाले हैं, तो इल्म और ज्यादा आएगा। ठीक है, वो अच्छी तरह समझ रहे हो आप? पढ़ने वाला ज़हीन भी खूब मेहनती भी हो, तो सोने पे और सुहागा, इल्म और ज्यादा आएगा। और पढ़ाने वाला इल्म वाला तो है ही, अगर मेहरबान भी हो, अगर मेहरबान भी हो, तो इल्म और ज्यादा। वो अपने खजाने को फिर तालिब इल्म से छुपाएगा नहीं, इल्म और ज्यादा। अब आइए मैं आपको बताऊं, पढ़ने वाला कौन, पढ़ाने वाला कौन, और जो किताब पढ़ाई गई वो क्या है, और जहानत किसकी कैसी है, और मेहरबानी किसकी कैसी है, वो जरा आओ चलो तसव्वुर में चले। मदीना मुनव्वरा, मक्कतुल मुकर्रमा, रब के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह पाक ने सूरह रहमान की ये पहली आयत जो उतारी, तो इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरआन, यानी रहमान ने खुदा ने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया, कुरान पढ़ा दिया। कुरान, जोर से बोलो, पढ़ा दिया, जोर से, अरे जोर से बोलो, कुरान पढ़ा दिया। अब कुरान पढ़ाने वाला खुदा और पढ़ने वाले मुस्तफा। अब जरा उनकी जहानत देखिए और फिर खुदा का पढ़ाना देखिए। ये लाल कुर्ते वाले, ध्यान करो, ये तुम्हारे लिए सब रख रहा हूं मैं। अच्छा, हदीस पाक में आया है, वो हजरत वहब इब्ने मुनब्बिह रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आसमानी 70 किताबों में देखा, चौकनामत के 4 ही किताबें, 4 नहीं है, 104 किताबें अल्लाह ने उतारी हैं। 4 तो मशहूर किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। 100 और सहीफे उतारे अल्लाह ने और पैगंबरों पर। वो फरमाते हैं कि मैंने 70 सहीफों में देखा लिखा हुआ कि अल्लाह पाक ने एक सहरा बनाया, अक्ल का सहरा, जंगल, जैसे रेत का सहरा होता है जमीन पर, रेगिस्तान में चले जाओ रेत ही रेत, रेत ही रेत, नीलों चले जाओ रेत ही रेत। इसी तरह से अक्ल का सहरा अल्लाह पाक ने बनाया। तो सहराए अक्ल ऐसा ही जैसे सहराए अर्द है, जमीन का सहरा है। अब ये बात बताओ मेरे अजीजों, कितने मकान यहाँ पर चक फाजिलपुर में बन गए रेत से, सीमेंट मिलाते हैं उसमें, ये लाया जाता है कहीं नदी नाले से, और हर साल हजारों गाड़ियां आती हैं, तो कुछ कम हो जाता है उसमें? बोलो, रेतीले मैदान से अगर हजारों ट्रक भर लिए जाए तो कुछ कम हो जाएगा? नहीं पता लगेगा।
मगर सुनिए, वो फरमाते बाब इब्ने मुनब्बे कि अल्लाह पाक ने अक्ल का सहरा पैदा फरमाया, ऐसे ही जैसे जमीन का सहरा रेत का है, ऐसे ही सहराए अक्ल है। तो उस सहराए अक्ल में से अल्लाह पाक ने एक जर्रा लिया। क्या क्या क्या? और जर्रा होता कितना बड़ा है, बहुत बारीक छोटा। अरे ऐसा समझो जैसे चिपक चिपक के चलता है जब आदमी चलते हैं और गिरते रहते हैं वो जर्रे। और ये जर्रे हमारे तुम्हारे गिरे, और बात जब रसूल के कदम पाक से जर्रे उनकी नाले ने पाक से जो गिरे तो बरेली के इमाम अहमद रजा पुकार उठे, जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के, पैजार जूतों को कहते हैं, जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। तो अल्लाह पाक ने जर्रा लिया एक अक्ल का, सहराए अक्ल से एक जर्रा। हजरत बाप फरमाते हैं वो एक जर्रा अक्ल का अल्लाह ने सारे अक्ल वालों को तकसीम कर दिया। जितने भी अक्ल वाले हैं उसी एक जर्रे से अल्लाह ने सबको हिस्सा दे दिया। करोड़ों नहीं, अरबों, संख्यों, पद्मों अक्ल वाले हजरत आदम से लेकर कयामत तक गुजरेंगे, जिनमें लाखों करोड़ों डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, जूनियर, सीनियर, उलमा, फुजला, हुफ्फाज, कुर्रा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुतकल्लिमीन, ये करोड़ों को, फिर फरिश्ते, जिन्न, इन लोगों को अल्लाह ने अक्ल का वही एक जर्रा तकसीम फरमाया। उसी सहराए अक्ल में से लेकर एक जर्रा सारी कायनात के अक्ल वालों को तकसीम किया, और पूरा का पूरा सहराए अक्ल अल्लाह ने तन्हा मुस्तफा को अता फरमा दिया। नारे तकबीर, खड़े होके लगा रहे नारा, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा अल्लामा सगीर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जल्दी से बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, ईमान बढ़ गया, ईमान में ताकत आई कि नहीं आई? मगर नारे का जवाब देने के लिए खड़े मत होना। नारा लगाने वाला खड़ा होगा तो कितने कम पागल हो। चलो चलो बैठो, ए लड़के बैठ जा। हाँ समझ गए? हाँ, तो पूरा का पूरा सहराए अक्ल अल्लाह पाक ने तन्हा मुस्तफा को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, ये तुम्हारा जज्बा था, मगर ऐसा जज्बा मत दिखाना। बैठे बैठे नारा जोर से लगाना, लगाने वाले खड़े होंगे सिर्फ। हाँ, अब बताइए, हुजूर जैसा कोई अक्ल वाला नहीं हो सकता है क्या? बोलो बोलो, नहीं, जोर से बोलो, नहीं हो सकता। हुजूर जैसा ज़हीन कोई नहीं, और खुदा जैसा मेहरबान कोई नहीं। बोलो, वो रहमान है, बड़ा रहम वाला है, उस जैसा कोई मेहरबान नहीं। अच्छा, जो किताब पढ़ाई गई वो कुरान है। अच्छा, एक बात बताइए, इतने बड़े आदमी को पढ़ाया जाए अलिफ से अनार, बे से बकरा, तो क्या इल्म आएगा? क्या इल्म आएगा? हाँ, जो ऊपर की किताबें बड़ी बड़ी वो पढ़ाने से इल्म आता है ज्यादा। क्यों भाई? अब कुरान है जो अल्लाह ने महबूब को पढ़ाया, इस कुरान की शान देखो, इसमें इल्म कितना है। इरशाद फरमाया, मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, अल्लाह पाक फरमाया कुरान में हमने बयान करने को कुछ छोड़ा ही नहीं। कुरान में सारी कायनात की चीजें बयान फरमाई, सबका इल्म बयान फरमा दिया, सबका इल्म रख दिया कुरान में। एक आयत में फरमाता है, मा फर्रतना फिल किताब मिन शै,
हमने कोई चीज बयान करने को नहीं छोड़ी, सब बयान कर दिया। एक और आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया तिबियानल लिकुल्लि शै, ये कुरान हर चीज का रोशन बयान है। एक और आयत में अल्लाह पाक फरमाता है वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई खुश्को-तर और कोई जमीन की अंधेरियों में कोई दाना, कोई खुश्को-तर ऐसा नहीं कि जिसको कुरान में जिक्र न किया गया हो, जिसका इल्म कुरान में न हो। चक फाजिलपुर के खेतों में जितने दाने बोए जाते हैं, चाहे वो गेहूं के हो, चाहे मटर के, चाहे धान के, चाहे अलसी के, चाहे सरसों के, चाहे लाही के, और चाहे फूलों के हो, कोई दाना आपके इस चकफाजिलपुर के खेतों का कोई बीज ऐसा नहीं जिसका जिक्र कुरान पाक में ना हो। अब तो बोलो चकफाजिलपुर वालों, अरे तुम्हारे गांव का जिक्र कुरान में आ गया, तुम्हारे गांव के दाने दाने का जिक्र कुरान में है, तो बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये लड़के जोर से बोल सुभान अल्लाह। हर चीज का जिक्र, ईमान है कि नहीं है, बोलो ईमान है। हर चीज का जिक्र कुरान में, सारी कायनात का इल्म कुरान में, खुश्को तर का इल्म कुरान में, संगो शजर का इल्म कुरान में, माओ बोलते रहो बेशक सुभान अल्लाह बोलते रहो, माओ मदर का इल्म कुरान में, शम्सो कमर का इल्म कुरान में, शामो सहर का इल्म कुरान में, लालो गोहर का इल्म कुरान में, सीमो जर का इल्म कुरान में। मेरे अजीजों, सारी कायनात का इल्म कुरान में। पढ़ाने वाला कौन? खुदा। पढ़ने वाले कौन? मुस्तफा। मुस्तफा जैसा ज़हीन कोई नहीं और खुदा जैसा मेहरबान कोई नहीं। अब उसने खुद पढ़ाया है ये कुरान मुस्तफा को, और वो किताब पढ़ाई जिसमें सारी कायनात का इल्म है। तो बताओ कौन सा इल्म ऐसा बच गया कि जिसका वो मुस्तफा को इल्म ना हो? बोलो, है सब कायनात का इल्म है कि नहीं? बोलो, सारा इल्म कुरान में, और कुरान का सारा इल्म, सारा कुरान सीने मुस्तफा में। तो सारी कायनात का इल्म साबित होगा, इन आयतों से साबित हो गया कि हुजूर के सीने में मौजूद है। बोलो, हुजूर के सीने में मौजूद है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। बात समझ में आ गई कि हुजूर को अल्लाह ने गैब दिया? बोलो भाई, खुदा के देने ही से हम मानते हैं, बगैर खुदा के दिए तो एक जर्रे का इल्म भी हुजूर के लिए हम नहीं मानते। दिया? बोलो, अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म है? जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो है, बोलो है। अच्छा, ये हुजूर का इल्म गैब सब सहाबा मानते थे। सारे सहाबा का ईमान था कि हुजूर गैब जानते हैं। वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। अभी तक तो मैंने कोई हदीस नहीं सुनाई, आप आयतें ही पढ़ी है ना। आओ जरा हुजूर के जमाने में चलें। अरे कहाँ इससे नसीब, हुजूर के जमाने में होते, मगर तसव्वुर में चलें, तसव्वुर में चलें। हुजूर के दौर में देखो, हुजूर के दौर में कुछ थे सहाबी,
कुछ थे मुनाफिक, कुछ थे काफिर। 3 किस्में थी। तीनों का जिक्र कुरान की पहले पारे के पहले और दूसरे रुकू में मौजूद है। वो आज बयान करना मकसूद नहीं है, फिर कभी देखा जाएगा। मगर ये बताऊं मैं कि मुनाफिकीन जो थे हुजूर के जमाने में वो कैसे थे? कलमा पढ़ते थे, ईमान लाते थे। आज लोग कहते हैं ना, कह रहे कलमा तो वो भी पढ़ते हैं, नमाज तो वो भी पढ़ते हैं। तो ऐसे लोग सुन ले तुम, मुनाफिकों से अच्छा कलमा ये आज का मौलवी मुल्ला नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो तो उनकी अपनी जबान थी। उस जैसा तलफ्फुज ये नहीं निकाल सकते, तो वो उनकी अपनी जबान थी। वो पढ़ रहे हैं कलमा, वो हुजूर पर ईमान का दावा करते हैं, खुदा को मानने का दावा करते हैं, क़यामत को मानने का दावा करते हैं। ये कुरान में सब बयान है। एक आयत सुना दूं चलो। अल्लाह पाक फरमाता है, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। अब कंजूसी ना करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसके बाद आए, क्या बात है? बोलो। अच्छा, ऊपर वाले जोर हो गया या ताकत मिली? माशाअल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है, एक चक फाजिलपुर वालों अच्छी तरह से सुन लो। अल्लाह पाक फरमाता है, ये महबूब जब तुम्हारे पास मुनाफिक आते हैं, जब तुम्हारे पास मुनाफिक आते हैं। अच्छा, मुनाफिक हैं कौन? कौन से थे मुनाफिक? वो मुनाफिक ऐसे थे, वैज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब वो मुसलमानों से मिलते थे तो कहते थे हम ईमान लाए। वैज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब अपने शैतानों से वो मिलते थे, तो कुरान ने शैतान कहा है, मेरा कलमा नहीं है, तो कुरान का कलमा है। आज वहाबी को वहाबी कह दो तो लोग कहते हैं गाली दे दी, और कुरान ने तो उन्हें शैतान कहा है। अल्लाह पाक फरमाता, जब अपने शैतानों से मिलते हैं वो, क़ालू इन्ना मअकुम, तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। यानी ये दोनों तरफ के लोग, दोनों तरफ के, मुसलमानों से मिले तो मुसलमान, काफिरों से मिले तो बोले हम तुम्हारी तरह हैं। क्यों? उनका फिर उनसे क्यों मिलते थे? बोले वो तो ठिट्टा करने के लिए, वो ठिट्टा करने के लिए ऐसी पढ़ लिया था कलमा, नमाज पढ़ ली उनके पीछे, तो क्या हो गया? अंदर से तुम वही हैं तो तुम हो। सुनो बात याद। अल्लाह पाक फरमाता है कि जब मुनाफिक तुम्हारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल। अरे इमरान, तुम्हें क्या हो गया? अरे बोलते नहीं बिल्कुल। क्या कहते हैं? कि आप अल्लाह के रसूल हैं। कौन कहते हैं? अरे कौन कहते हैं? मुनाफिक। कौन बोले? ये कुरान बयान कर रहा है कि जब तुम्हारे पास आते हैं मुनाफिक तो कहते हैं कि हम कहते हैं कि आप बेशक यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। अब सुनिए, ये कुरान ने मुनाफिकों की बात जिक्र की। आगे फरमाता वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, और अल्लाह तो यकीनन जानता है कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। बोलो ना, आप अल्लाह के रसूल। अरे जोर से बोल दो, जैसे ईमान मजबूत है वैसे बोलो। बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं।
अल्लाह फरमाता अल्लाह तो जानता ही है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ये जो मुनाफिक कहते हुए आते हैं आपको अल्लाह का रसूल, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, लेकिन अल्लाह पाक गवाही देता है कि बेशक ये मुनाफिक झूठे हैं। मुनाफिक, जोर से बोलो, अरे तुम सच बोल रहे हो? मुनाफिक झूठे, जोर से बोलो, मुनाफिक झूठे, ये मुनाफिक झूठे। ये कौन कह रहा है? अल्लाह पाक। अल्लाह फरमाता है ये मुनाफिक झूठे हैं। बोलो, आज झूठे को झूठा कह दो तो लड़ मरेगा। ठीक है, अल्लाह पाक फरमाता है कि मुनाफिक झूठे हैं, और ये गवाही दे रहा अल्लाह पाक कि ये झूठे हैं। अल्लाह पाक गवाही दे रहा है कि ये मुनाफिक झूठे हैं। ए मेरे अजीजों, अब सवाल ये बात तो एक नंबर इन्हें याद है, दूसरे तक पहुंच बच जाइए, जल्दी आओ। मुनाफिक झूठे हैं, झूठे। बात क्या कही मुनाफिकों ने कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और खुदा ने क्या फरमाया कि आप अल्लाह के रसूल हैं। बात तो खुदा ने भी वही कही और मुनाफिकों ने भी वही कही। अब आइए जरा दौरे सहाबा में ये इस तरफ चलें। कलमा सिद्दीक अकबर ने भी पढ़ा था, कलमा फारूक आजम ने भी पढ़ा था। तुम्हारी जगह मैं होता ना तो जोर जोर से सुभान अल्लाह बोलता। कलमा उस्मान गनी ने भी पढ़ा था, कलमा मौला अली ने भी पढ़ा था, कलमा इमाम हसन और हुसैन ने भी पढ़ा था, इमाम हुसैन ने भी पढ़ा था, कलमा अबू जर गिफारी ने भी पढ़ा, कलमा सलमान फारसी ने पढ़ा, कलमा बिलाल हबशी ने पढ़ा, कलमा अम्मार इब्ने यासिर ने पढ़ा, कलमा खुद हजरत यासिर ने पढ़ा, जो शहीद किए गए थे। पहले शहीद तो वही है, सबने कलमा पढ़ा। बोलो, सहाबा ने कलमा पढ़ा। ये कौन हो गए? मोमिन सहाबी। कौन हो गए? मोमिन। जोर से बोलो, सहाबी। दिल में ईमान जम जाएगा सहाबा की मोहब्बत से। ये कौन हो गए? मोमिन सहाबी। और कलमा पढ़ा मुनाफिकों ने, अब्दुल्ला इब्ने उबई ने और उसके शागिर्दों ने। यही कलमा उन्होंने भी पढ़ा, मगर हो गए मुनाफिक। हो गए, कौन हो गए? मुनाफिक, झूठे हो गए। तो झूठा क्यों कहा अल्लाह पाक ने उनको? जब तक कलमा पढ़ रहे थे सच्चा वाला। कलमा कौन सा था? सच्चा, सच्चा कलमा हक वाला था, सच वाला कलमा पढ़ रहे थे वो कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मगर फिर भी कुरान ने कहा ये झूठे हैं। क्यों फरमाया? इसलिए कि सिद्दीक अकबर इसी कलमे से सहाबी बन गए, अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक बन गया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद सहाबी बन गए, अब्दुल्ला इब्ने उमर सहाबी बन गए, मगर अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक बन गया एक ही कलमा पढ़ के। क्यों? कि सिद्दीक अकबर जब कलमा पढ़ रहे थे तो जबान से भी पढ़ रहे थे और दिल भी उसकी तस्दीक कर रहा था। हर सहाबी कलमा पढ़ रहा था, दिल से भी मान रहा था और जबान से भी इकरार कर रहा था। मगर ये मुनाफिक झूठे क्यों हैं? कि ये जबान से तो कलमा पढ़ रहे हैं मगर दिल इनका इनकार कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत अज़मत मुस्तफ़ा अल्लामा सगीर साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल इनका इनकार कर रहा था। ऐसे ही आज देखो मुनाफिक, मैं मुनाफिकों की एक मिसाल हदीस से सुनाता हूँ। एक सहाबी ने अर्ज किया, सरकार ऊँटनी गुम गई है, ऊँटनी गुम गई है, मिल नहीं रही है। ऊँटनी कहाँ मिलेगी सरकार, कहाँ मिलेगी? अब ये जरा देखो सहाबियों का अकीदा क्या था। तो हुजूर को गैब का इल्म है, ये मदीने शरीफ में रहते हुए भी कायनात को देख रहे हैं। ऊँटनी कहाँ है उसे भी, उसे भी देख रहे हैं।
ये सहाबी का अकीदा था। उन्होंने ये पूछा हुजूर ऊँटनी कहाँ है, तो मेरे आका ने इनकार नहीं किया बताने में, और ये नहीं कहा मुझे गैब का क्या इल्म, मुझे गैब की क्या खबर, ये नहीं कहा, बल्कि फरमाया फला जंगल में पेड़ से ऊँटनी की नकेल अटक गई है, जाओ वहां तुम्हारी ऊँटनी खड़ी है, मिल जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बेटा बोलो सुभान अल्लाह, ऊँटनी मिल जाएगी। वो सहाबी थे वहाबी नहीं थे, वो सहाबी थे, वो सहाबी थे वहाबी नहीं थे। पहुंच गए जो जगह हुजूर ने बताई, देखा जैसा सरकार ने फरमाया तब वैसे ही नजारा है, नकेल लटकी हुई है, ऊँटनी खड़ी है, नकेल निकाली, साथ ऊँटनी को ले आए। वो तो उनका हो गया वाकया सहाबी का। अब सुनो, जब हुजूर ने बयान फरमाया ये कि ऊँटनी फला जंगल में, उसमें बैठे हुए मुनाफिक भी सुन रहे थे, मुनाफिक भी सुन रहे थे। तो मुनाफिक क्या बोले, क्या बोले मुनाफिक? इन्ना मुहम्मदन यकूल इन्ना नाक़त फुलानिन बिवादिन कज़ा व कज़ा व मा युद्रीहि बिल गैब। मुनाफिक बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं फला की ऊँटनी फला जंगल में फला जगह है, ये बता रहे हैं। अरे ये मोहम्मद गैब क्या जाने। ये मुनाफिकों ने कहा कि ये मोहम्मद गैब क्या जाने। ये मुनाफिकों ने जब कहा मोहम्मद गैब क्या जाने, तो ये इसी में मरते रहे कि नबी को गैब का इल्म नहीं। मुनाफिक इसी यही मरते रहे कि रसूल को गैब का इल्म नहीं। अब रसूल गैब क्या जाने, ये मुनाफिकों ने कहा। सुनो, और वो सहाबी थे जो ऊँटनी अपनी ले आए, वो ईमान वाले थे, ऊँटनी ले आए। अब आज का दौर आया, इस दौर में किताब मिलती है तक़वियतुल ईमान। इस दौर की इस किताब में जो 150 साल से चल रही है, हिंदुस्तान की वहाबियत की माँ है ये किताब। उसमें लिखा है रसूल को गैब की क्या खबर, रसूल गैब क्या जाने, रसूल गैब क्या जाने। बताओ ये बोली मुनाफिकों की बोली से मिल रही है कि नहीं? एक ही बोली है कि नहीं? बोलो बोलो, एक ही बोली है कि नहीं है? हम सुन्नी ईमान लाए हुजूर के इल्म गैब पर, जैसे सहाबी ईमान लाए, और मुनाफिक जो हुजूर के इल्म गैब के मुनकिर थे, तो उनकी नकल की है वहाबियों ने। तो पता ये चला कि जो इल्म गैब रसूल को मान ले वो सहाबी, और जो न माने वो वहाबी। बोलो, जो न माने वो मुनाफिक वहाबी, जो मान ले वो मोमिन सहाबी। हुजूर के दौर में जिन्होंने माना सब सहाबी, और आज हम हैं गुलामे सहाबी। हुजूर ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जन्नती वही है कि जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर रहेगा, चलेगा, वही जन्नती है। अब बोलो मेरे अजीजों, आपने देखा कि नबी के इल्म गैब को मान लिया सहाबियों ने, और इनकार किया किसने? मुनाफिकों ने, और आज के वहाबियों ने। अब तुम बताओ मुझे, सहाबी की मानोगे कि वहाबी की? जोर से बोलो, जोर से बोलो, सहाबी की। इसलिए वहाबी की मान के वहाबी मत बनना, सोबत में मत बैठना उसकी, वरना अपना जैसा बना लेगा। अंगूठी कैसी पहने हो? नग है इसमें? नग है कैसा? चांदी की अंगूठी? लापता है अंगूठी, लापता है। उतार लो इसके ऊपर। चांदी की अंगूठी 4.5 मास से कम चांदी की एक नग वाली पहनना, एक ही अंगूठी।
बिदअतों की जायज नहीं है। रात क्लियर समझ में आ गया। हम लोग सुन्नी हुजूर का इल्म गैब, हाथ उठा के बोलो कौन कौन मानता है? ऊंचा कर नारा भी लगाओ ना साथ में। तुम क्या देख रहे हो? या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है। अब जो वहाबी इल्म गैब रसूल का इनकार करते हैं वो किसके नक्शे कदम पे हैं? मुनाफिकों के। किसके? बोलो किस पे? किसके? अब हुक्म सुन लो और फतवा सुन लो। हमारा नहीं, बरेली शरीफ का नहीं, दुनिया के किसी सुन्नी आलिम का नहीं, बल्कि खुद कुरान पाक में अल्लाह ने जो फतवा दिया है वो सुनो। अल्लाह पाक जल्ल वो गए, वो एक नंबर वाले आए नहीं आए? नंबर एक वाले दूध लेने गए? सुनो सुनो, तवज्जो है। रात वो मुनाफिक जब ये बोले ये गैब क्या जाने, तो अल्लाह पाक ने आयत करीमा उतारी, वला इन सालतहुम लयक़ूलुन इन्ना कुन्ना नख़ूदु व नलअब। ये महबूब जब तुम उनसे पूछोगे कि तुम मेरे इल्म गैब का इनकार क्यों कर रहे थे, मेरे सहाबी तो गया ऊँटनी ले आया, सारे सहाबा ने सुना ईमान लाए, तुमने इनकार क्यों किया? ये क्यों कहा कि रसूल गैब क्या जाने? अपनी बैठकों में, अपनी चौपालों में, अपनी चिंडाल चौकड़ियों में क्यों इनकार किया था तुमने? अल्लाह पाक फरमाता है इनसे पूछो, ये कुरान की आयत है कि नहीं है? उनसे पूछो क्यों तुमने इनकार किया। ये महबूब वो क्या कहेंगे कि हम इन्ना कुन्ना नखूद व नलअब, कि हम तो यूं ही ठिट्टा कर रहे थे, हम तो खेल कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, हंसी में हमने कह दिया था। ये वो जवाब देंगे। ए महबूब इनसे पूछ देखो, देखो पकड़े गए कि खेल कर रहे, ठट्टा कर रहे, किसके साथ? किसके साथ? जोर से बोलो किसके साथ? अरे जोर से बोलो, किसका ठट्टा किया? जोर से बोलो ना, किसके साथ ठट्टा किया? नबी के साथ। खुदा के साथ तो नहीं किया था, कुरान के साथ तो नहीं किया था। हुजूर ने ही तो बताया था कि ऊँटनी फलां जगह है, तो ठिट्टा किसके साथ हुआ? नबी के साथ। मगर अब कुरान फरमाता है ए महबूब, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। महबूब तुम इनसे फरमाओ कि अल्लाह के साथ ठट्टा कर रहे थे तुम? क्या उसकी किताब के साथ ठट्टा कर रहे थे? उसकी आयतों के साथ ठट्टा कर रहे थे? और उसके रसूल के साथ ठट्टा कर रहे थे? रसूल का जिक्र बाद में, खुदा ने अपना जिक्र किया, जबकि खुदा का ठट्टा नहीं किया था, आयतों का ठट्टा नहीं किया था, सिर्फ रसूल का ठट्टा किया था। मगर खुदा ने मुस्तफा से ठट्टा करने को अपनी जात से ठट्टा करना करार दिया, और आयत कुरान के साथ ठट्टा करना करार दिया। अब ये जरा देखो, पता चला कि रसूल की गुस्ताखी खुदा की गुस्ताखी है। बोलो रसूल की गुस्ताखी, जोर से बोलो, ऐसे मत समझ लो कि साथ चौपाल में कह दिया रसूल गैब क्या जाने, तो ऐसे ही मर जाएगा जब तो पता लगेगा तुझे कि तूने मुनाफिकों की बोली बोली थी या कुफ्र की बोली। अब सुनो फतवा किसका? वो कुरान का।
कुरान फरमाता, आगे क्या है, ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। यार फिर से जोर से बोल दो, कंजूसी मत करो। फरमाया, ये महबूब ठट्टा कर रहे हैं तुमसे, इनसे ये कहो कि बहाने मत बनाओ कि हम ठट्टा कर रहे थे। लड़के, ए जैकेट वाले, अरे अच्छा ज्यादा ये मुनाफिको, बहाने मत बनाओ। क्या कि बहाना क्या कर रहे हो कि हम मजाक कर रहे थे? ये बहाना करके और तुम बच जाओगे। क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, बहाने मत बनाओ, बेशक तुम यकीनन काफिर हो चुके। यकीनन काफिर हो चुके। बोलो क्या फरमाया कुरान ने, क्या फरमाया, तुम यकीनन काफिर हो चुके। मेरे रसूल का मजाक बना के यकीनन काफिर हो चुके। अपने ईमान को जाहिर करने के बाद अब यकीनन तुम काफिर हो चुके। तो पता ये चला कि मुतलकन इल्म गैब नबी का इनकार कुफ्र है। क्या है, क्या है, कुफ्र है। अब बताओ, क्या इससे ज्यादा भी तुम्हें समझाया जा सकता है इल्म गैब के बारे में? बोलो, इससे ज्यादा भी समझाया जा सकता है? अच्छा, हदीसें मैं सुनाने शुरू करूं तो सुबह हो जाए और इल्म गैब पर जो हदीसें हैं वो खत्म ना हो। चलो एक हदीस सुना देना। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अन उमर यक़ूल, फारूक आज़म इसके रावी हैं, वो फरमाते हैं, क़ाम फ़ीना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक़ामा फ़अख़बरना अन बदिल ख़ल्क़ि हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम हफ़िज़ ज़ालिका मन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसियह। हजरत उमर फरमाते हैं कि एक मर्तबा हमारे दरमियान हमारे सरकार खड़े हो गए और हुजूर ने जब से दुनिया से पैदा हुई है, जब से दुनिया पैदा हुई है, क़यामत तक की सारी कायनात की हर चीज हमें बता दी। बोलो, उसमें चक फाजिलपुर वाला जलसा भी था, कल को क्या होने वाला है वो सब बताया हुजूर ने, और ये भी बता दिया जलसे में कितने लोग रहेंगे। कौन कितना खुश होगा, किसका अकीदा कितना पक्का होगा, सब हुजूर ने बयान किया। क़यामत तक में क्या क्या होगा। जब से दुनिया पैदा हुई, कब आसमान बनाए गए, कब जमीन बनाई गई, कब चांद सूरज बनाए गए, लौह कलम कब बनाए गए, अर्श कुर्सी कब बनाए गए, हुजूर ने सब बयान फरमा दिया। और हुजूर के जमाने में जो कुछ हो रहा था वो भी हुजूर ने दुनिया भर के हालात बयान फरमा दिए। और क़यामत तक जो कुछ होने वाला है वो सब का सब मेरे मुस्तफा ने बता दिया। हजरत उमर फरमाते हैं, सब का सब बता दिया। बोलो, हमारा तुम्हारा यकीन है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? सब बता दिया। अच्छा, अब एक वहाबी मुल्ला जी बोले, वहाबी मुल्ला जी, मैंने तो शैतान भी नहीं कहा, कुरान ने तो शैतान कहा है, तो ये न कहे कि हमें गाली दे दी। वहाबी कहा है मैंने, है तो कहा है, और नहीं होते तो भी हम नहीं कहते। क्यों भाई, बुद्धि कलमा में हाँ क्या हम वहाबी हैं? तो हमने भी वहाबी कहा, वहाबी भी नहीं कहा।
बताइए कि हजरत उमर ने फरमाया कि हुजूर ने सब बता दिया। अब ये मुल्ला जी वहाबी बोले तब तो फिर हुजूर ने जब सब बता ही दिया तो सहाबा का इल्म हुजूर के बराबर हो गया। अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, एक तो अंधा, दूसरे अंधेरा, तीसरे चीज बहुत दूर, सूझ गई। और क्या? तो बोला साहब हुजूर के बराबर इल्म हो गया, फिर सहाबा का? अरे कुछ ना फट रहा है भैया, ये कुछ ना फट रहा है, चल वहाबी का पित्ता फट रहा है, सुन ले सुन ले। अब बराबर हो गया हुजूर का इल्म और सहाबा का, तो सहाबा का इल्म हुजूर के बराबर, हुजूर का इल्म सहाबा के बराबर हो गया। माज़अल्लाह, ये वहाबी मौलवी ने जब कहा मुल्ला जी ने, तो हुजूर हजरत उमर ने सबसे इस चीज के वहाबी की नाक जड़ से काट डाली। आगे फरमाया उन्होंने, हफिज़ा ज़ालिका मन हफिज़हु व नसियहु मिन नसिया। ए वहाबियो, हुजूर के इल्म गैब के बराबर हमारा इल्म मत समझ लेना। बयान हमारे सामने जरूर किया है मगर बराबरी मत समझ लेना। हफिज़ा ज़ालिका मन हफिज़हु व नसियहु मन नसिया, जितना जिसने याद रखा उसे याद रहा, और जो जितना भूल गया वो भूल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो भाई, हजरत उमर तो सारी कायनात का इल्म गैब हुजूर को मान रहे हैं, ये वहां भी इनकार कर रहे हैं। आज अगर हजरत उमर होते तो बताओ कोई इनकार कर पाता? अरे बोलो, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर होते तो कोई वहाबी मौलवी कदर हो या कदर कोई इनकार कर पाता? अरे बोलो ना, नहीं इनकार कर पाता, बल्कि इनके दारुल को हजरत उमर मिसमार करा देते और एक की इनकी नाक काट के इनको दिखाते दुनिया को कि ये हैं मुनकिर इल्म गैब मुस्तफा, ये है नबी के इल्म गैब के मुनकिर। बोलो करते? अरे हुजूर ने तो मुनाफिकीन की बनाई हुई मस्जिद ढवा दी। मस्जिद ज़िरार कुरान में है नहीं उसका जिक्र? बोलो ज़िरारा मस्जिद ढा दी सरकार ने, और उनके हुक्म से साहबा किबार ने मस्जिद ढा दी। क्यों? कि मुनाफिक की बनाई हुई मस्जिद मस्जिद है ही नहीं, वो एक घर है, अल्लाह का घर नहीं, मुनाफिकों का घर है, वो ढा दो। क्यों? कि ये जो मस्जिद ज़िरार बनाई है इन्होंने, ये कुफ्र फैलाने के लिए बनाई है। ऐसे ही कोई भी जो वहाबी मस्जिद बनाए तो मस्जिद के हुक्म में वो है ही नहीं, है ही नहीं। कुरान से साबित है बेईमान की बनाई हुई मस्जिद मस्जिद नहीं है। जब ईमान वाला बनाता है तो मस्जिद मस्जिद होती है, और बेईमान बनाता है तो मस्जिद मस्जिद नहीं होती, वो तो अपने घर की तरह है। समझ बात आई? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी को ये नहीं, ऐसा कलमा नहीं बोल रहा हूं कि उसका दिल को तकलीफ हो, हकीकत बोल रहा हूं। अब हकीकत से भी चिड़े आदमी तो वो जान। देखिए, पता लगा कि हुजूर को गैब का इल्म है और सब सहाबी का इस पर ईमान, सारे सहाबा का इस पर ईमान है। अरे सहाबा तो सहाबा, हुजूर के जमाने का भेड़िया उनके इल्म गैब की गवाही दे रहा है। आओ मैं बताऊं तुम्हें, उठाओ बुखारी शरीफ, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं।
जाज़िबुन इला राई गनम, बकरियों के चरवाहे के पास बकरियों का रेवड़ चर रहा था, चरवाहा चरा रहा था। एक भेड़िया आ गया, और भेड़िया आ गया, फ़ाख़ज़ मिनहा शातन, उसने एक बकरी उठाई, भाग लिया लेके बकरी को। कौन भाग लिया? बोलो कौन भागा? भेड़िया। किसको लेके भागा? बकरी को लेके भागा या भेड़ को लेके भागा। तलबहु रागी हत्तन तज़ाहा मिन, बुखारी शरीफ की हदीस है। वो चरवाहा दौड़ा उसके पीछे, बहादुर था वो भी, चरवाहा भी बहादुर था। दौड़ा और दौड़ के उसने भेड़िए से बकरी को छीन लिया। वाह भाई वाह, कमाल हो गया। बकरियों को छीन छुड़ा लिया। बकरी ने क्या किया? टीले पे चढ़ गया। तल, वो पहाड़ के टीले पे चढ़ गया। टीला था ऊंचा सा, उस पे चढ़ गया। चढ़ के कहने लगा कि तूने मेरी बकरी छीन ली जो अल्लाह ने मुझे रोजी दी थी। तेरी रोजी आज खाना है क्यों भाई? मेरी रोजी ये बकरी है, मैं कहाँ हल चलाने जाता हूँ, मेरी तो खुराक यही है सब। तो अल्लाह ने जो मुझे रोजी दी वो तूने मुझसे छीन ली। भेड़िया बोल रहा, भेड़िया, और वो भी भेड़िया अपनी जबान में नहीं, इंसानी जबान में, अरबी जबान में। तब भी नहीं झूमे तो भेड़िया अरबी जबान में। और खुदा जिसे चाहे जो जबान चाहे सिखा दे। अरे आपको हमें भी सबको अरबी जबान कब्र में बोलना है, आखिरत में बोलना है, हश्र में बोलना है, कयामत में बोलना है, जन्नत में बोलना है। कितने लोग बोल सकते हो आज अरबी? यहाँ मौलाना लोग तो बोल नहीं पाते, लेकिन जैसे ही कब्र में पहुंचे, ये उर्दू की जबान आपकी खत्म यहीं तक की है, और कब्र में पहुंचते ही सवाल होगा मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? तर्जमा थोड़ी करेंगे वो फरिश्ते। अरे तर्जमा तो हम करके बता रहे हैं यार तुमको। तो ये भी सिखा देगा अल्लाह पाक अरबी ज़बान। कहेगा रब्बी अल्लाह, सुनते ही समझ जाएगा, कहेगा मेरा रब। कमजोर हो गए। ईमान वालों का ईमान बढ़ता है, मजबूत होता है। जोर से बोलो मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल करेंगे माँ दीनों का तेरा दीन क्या है? तो कहेगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन। हाँ, ये तुम्हारा नहीं है दीन इस्लाम, खाली सुन रहे, मेरा दीन इस्लाम है। अब तीसरी बात पूछेंगे मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में तू क्या कहता था? इस मर्द के बारे में नाम हुजूर का बता देंगे। बुखारी शरीफ की हदीस में आले मोहम्मद, या तो रावी का बयान है ये। इस मर्द के बारे में तू क्या कहता था? क्या कहता? ज़बान से बोलो, ये नहीं पूछ रहे क्या कहता है, अब क्या कहता, ये नहीं पूछ रहे क्या कहता था। दुनिया में चकफाजिलपुर में क्या कहता था वो बता, वो बता। इमदादिया के अंदर क्या पढ़ाता था वो बता। शाही मुरादाबाद में क्या पढ़ाता था वो बता। संभल में अंजुमन में क्या पढ़ाता था वो बता। उछल उछल के क्या बकवास करता था, और दारुल उलूम देवबंद के अंदर क्या पढ़ाता था वो बता। और थाना भवन में क्या उछल कूद करता था वो बता। नदवा में क्या नदियत बगाड़ता था वो बता। ये मेरे इनको तू क्या कहता था वो बता। तो मुल्ला जी तो क्या बोलेंगे वो भी मैं बता दूं। हदीस पाक में समिअतुन नास यक़ूलून क़ौलन फ़क़ुल्तु मिस्लहु ला अदरी, वो कहेंगे मुल्ला जी अरे मैं तो इनके बारे में कुछ कहते हुए सुनता था, वही मैं बोल देता था।
मुल्ला जी नहीं, अगर अवाम भी कोई जाहिल भी वहाबी बन गया ना तो ये भी बोलेगा कि मैं लोगों को कुछ कहते हुए अपने मुल्लों को सुनता था, वही मैं भी बोल देता था, मुझे खुद नहीं मालूम कि ये कौन है। ये जब पूछेंगे, ये जब वो कहेगा इनको मैं नहीं जानता ये कौन है, तब सुनो क्या होगा। फयक़ूलान ला दरैत वला तलैत, अरे इनको तूने नहीं पहचाना, इनके पीछे तू नहीं चला, ये इनको तू नहीं जानता, अर्शो फर्श इनको पहचानते हैं, कुर्सी इनको पहचाने, चांद तारे इन्हें सलाम करें, सूरज इनको आए इनकी नूर से चमका, सारी जमीन इनके सदक़े में बिछाई गई, जिंदगी भर खाना इनके सदक़े में तू खाता रहा और इनके तू नहीं पहचानता और इनके खिलाफ बकवास करता रहा। सुन, इनके खिलाफ बकवास करता रहा, उसके बाद फिर वो लेंगे हथौड़ा, वो गुर्ज लेंगे। फरमाता है हुजूर फरमाते माहू मिर्ज़ब्बतुम मिन हदीद, उसके साथ उनके साथ लोहे का गुर्ज होगा और लोहे का गुर्ज होगा, एक उसके हाथ में एक उनके हाथ में, और जब वो बजाएंगे, चक फाजिलपुरियों सुन लो अच्छी तरह, कभी गुमराह बेदीन मत होना, वहाबी देवबंदी मत बनना। अगर गुर्ज बर्दाश्त करने की ताकत हो तो चाहे जो बन जाओ, लेकिन गुर्जों से बचना हो तो सुन्नी ही रहना, हुजूर के इल्मे गैब को मानते रहना। अच्छा ये बताओ, कब्र के अंदर का हाल ये बताया किसने? कोई वहाबी भी इनकार नहीं कर पाता इसका, ये किसने बताया कब्र में ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा? ये अंदर की बात भी तो रसूल ही ने बताई है। बोलो बोलो, ये गैब है कि नहीं है? बोलो जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो गैब है, जोर से बोलो गैब है, और जोर से बोलो गैब है। ये रसूल ने बताई। और मुल्ला जी कहते हैं सुनता था मैं कुछ इनके बारे में, लोग कहते थे वही मैं भी कह दिया था, अगर अच्छी बात सुनता था तो दिल में तो था ही नहीं कुछ, और मुल्ला जी सुनता था हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मुल्ला वही मैं कह दिया करता था। लेकिन जब एक मोमिन सुन्नी सही अकीदा से पूछा जाएगा तू इनके बारे में क्या कहता था, तो वो तो कहेगा अरे फरिश्तों इनके बारे में तुम मुझसे पूछते हो कि मैं क्या कहता था, अरे मुझसे पूछो मैं क्या कहता था, ये पूछ रहे हो? अरे पढ़ता था जिनका कलमा पाया उन्हें नकीरो। अगर सही जवाब दे सकते हो कब्र में तभी बोलना, जोर से बोलो। सही जवाब देना चाहते हो तो जोर से बोलो। पढ़ता था इनका कलमा पाया उन्हें नकीरो, पढ़ता था जिनका कलमा पाया उन्हें नकीरो, हो लेने दो तसद्दुक इस दम जवाब कैसा, मरकत की पहली शब है दूल्हा की दीद की शब, इस शब पे ईद कुर्बा इसका जवाब कैसा। तब क्या होगा मालूम है? क्या बताऊं, यह बयान ऐसा चाहता है, ये दिल चाहता है ना कि ये हदीसें जो है इसमें वो खोल खोल के बयान करूं, मगर कल इंशाल्लाह गाजीपुर में रहेंगे हम। गाजीपुर नाम था, कर दिया गाजीपुर, मैंने क्या कर दिया। कितनी दूर है यहाँ से? है मेरे अजीजों 3-4-5 किलोमीटर अगर है तो तब तुम दौड़ दौड़ के भी आ सकते हो। क्यों? इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह। अब बताइए कि कौन जीतेगा कब्र में? सुन्नी के इल्म गैब मानता था, हुजूर का इल्म गैब भी मानता था, हुजूर को नूर भी मानता था, हाजिर और नाजिर भी मानता था। तब फरिश्ते कहेंगे नम कनौमतिल अरूस, उससे पहले जमीन कब्र को पुरनूर कर दिया जाएगा, कब्र को नूर से भर दिया जाएगा। बरेली शरीफ से हमारे तुम्हारे इमाम आला हजरत पुकार उठे, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के,
जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। बहुत सी चीजें, बहुत सा इनाम इकराम उसे मिलेगा वहां। उसके बाद फरमाया जाएगा नाम कनौमतिल अरूस, सो जा काय की तरह, दुल्हन की तरह। अगर दूल्हा होगा दुल्हन हुई तो मैं बताऊं ये अरूस दोनों के माना में आता है। दूल्हा हो तो दूल्हा की तरह सो जा, मर्द हो तो दूल्हा की तरह सो जा, औरत हो तो दुल्हन की तरह सो जा। ये है। अच्छा अब सुना दिया जाएगा मेरे अजीजों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो कहेगा अर्जिउ इला अहली फअख्बिरुहुम, मैं तो अपने घर जाना चाहता हूं। भाई घर वालों को बता भी तो आऊं मुझे कितना आराम मिल रहा है, कितना मजा आ रहा है। आज एक मरहूमा जिनकी नमाज जनाजा हमने पढ़ाई, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो क्या कहेगा कि मुझे घर जाने दो, तो फरिश्ते कहेंगे नहीं 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 नहीं, अब जाने का नहीं है मौका, अब तो सो जा, अब तो सो जा। क्यों क्यों? इसलिए कि गायब से अगर मुर्दे आके बताने लगे, मुर्दे भी आके दुनिया में बताने लगे कि भाई वहां तो ऐसा ऐसा है, मजेदार मामला है, तो सब सुन्नी हो जाए। क्यों भाई? जिसकी किस्मत में अल्लाह ने सुन्नी होना लिखा वो ही जाएगा। अच्छा अब ये बताओ जब सब सुन्नी हो जाएंगे तो जहन्नम में कौन जाएगा? इसलिए गायब में रखा, उसको छुपा लिया, किसी को आने नहीं दिया कि चक फाजिलपुर में कहीं ऐलान न कर दे कि भाई कब्र में तो मजे ही मजे, मैं तो देख के आया, तुम्ही ने दफन किया, मैं लौट के तुम्हें बताने आया हूं। हर आदमी मान लेता और कहता बता के फिर जा रहा हूं, मान जाते। लेकिन नहीं, छुपा लिया। क्यों? कि अल्लाह ने जैसे जन्नत बनाई है वैसे ही जहन्नम को भी पैदा फरमाया है। अभी जहन्नम खाली है, जहन्नम अभी खाली है, क़यामत तक सीटें रिजर्व होती रहेंगी। अभी रिजर्वेशन चालू है जी, जन्नत के भी और जहन्नम के भी। अब जो चाहे अपना रिजर्वेशन जन्नत में करा ले सुन्नी बनकर, और जो चाहे जहन्नम में घुस जाए रिजर्वेशन कराए वहाबी होकर, देवबंदी होकर। बोलो तुम जन्नत में जाना चाहते हो या जहन्नम में? अगर जन्नत में जाना चाहो तो हाथ उठाओ ऊंचा करके और नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ठीक है, दिल खुश हो गया। अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से रखे। और एक खड़े होकर सलाम पढ़ना है लड़के जाने वाले, अब ये सलाम का मौका है। सुन्नी और सलाम पढ़े बगैर, अरे कब्र के अंदर सलाम पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे बताओ? जब हुजूर तशरीफ लाएंगे तो जब यहाँ आदत होगी जब ही तो सलाम पढ़ोगे, कब्र में चैन ही नहीं पड़ेगा। जैसे ही हुजूर का दीदार होगा मोमिन बंदा उठ के खड़ा हो जाएगा और खड़े होकर सलाम पढ़ने लगेगा। खड़े हो जाओ सलाम को।